नमस्ते भारत, मेरा नाम महेंद्र है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। कैसे आप सारे लोग? बढ़िया, ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो विटामिन डी के बारे में। आज हम जानेंगे विटामिन डी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या सोर्स है और इसके बेनिफिट क्या है, और नुकसान भी जानेंगे थोड़ा बहुत। करेक्ट। सो विटामिन डी एक विटामिन का प्रकार है जिसमें बहुत बड़ी एक फैमिली है, D1, D2, D3। करेक्ट। तो विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से? विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो है सूरज की रोशनी। जब सूरज की रोशनी से हमारी त्वचा में अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, जो सूरज की रोशनी से मिलता है हमें, वो जब हमारे कोलेस्ट्रॉल से मैच करता है तो हमें विटामिन डी हमारे शरीर में क्रिएट होता है। बट उस समय में विटामिन डी जो रहता है वो निष्क्रिय रहता है, मतलब वो वर्किंग नहीं कर रहा है। उसको सक्रिय बनाने के लिए हमारे शरीर में हमारी जो किडनी है वो एक प्रक्रिया स्टार्ट करती है। उसके बाद हमारे शरीर में जो विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिला है वो सक्रिय होता है। अब विटामिन डी ना लेने के कारण क्या क्या चैलेंज हो सकता है? विटामिन डी अगर हम प्रॉपर मात्रा में एवरी सिंगल डे नहीं लेते तो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हमारे दांतों में चैलेंजेस आ सकते हैं। करेक्ट। हमें थकावट महसूस होगी, हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। जानिए, अगर हमारा किडनी जो है अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही, इट मीन्स हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी ही एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर के कैल्शियम और मैग्नीशियम को शरीर में प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से वर्क करने के लिए काम करता है। अगर हम विटामिन डी नहीं ले रहे तो कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। अगर आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम ले रहे तो उसके साथ साथ हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट। अगर हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी लेते हैं, कितना? एवरी सिंगल डे 10 से लेके 20 mcg पर डे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट। अगर हम विटामिन डी लेते हैं तो बाहर से आने वाले जो फ्लू रहता है ना, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमें थकावट नहीं होती, एज वेल एज डायबिटीज रिलेटेड जो चैलेंज है वो नॉर्मल करने में भी मदद करता है विटामिन डी। आपने देखा होगा कि ड्रग्स जिसे मेडिसिन बोलते हैं उसके तौर पे विटामिन डी प्रोवाइड किया जाता है। अब विटामिन डी ओनली एंड ओनली सूरज से मिलता है, और नॉनवेज में फिश से मिलेगा। वेज में एक ही स्रोत है, उससे भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मशरूम। तो मशरूम से ही हमें मिलेगा। करेक्ट। सो इन ये 2-3 सोर्स है जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है। बट वी आर इंडियन, हम सूरज की रोशनी लेते ही नहीं बिकॉज हम घर के अंदर रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन डी अगर आपको लेना है, आपने जो कैल्शियम लिया, मैग्नीशियम लिया, उसको बॉडी को यूज टू कराना है, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी सूरज से मिलने वाला है, सबसे बड़ा स्रोत है। तो 12 के करीब 15 से 30 मिनट अगर आप रहते हो और अल्ट्रावायलेट रेज अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली विटामिन डी की कुछ हद तक आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।